राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं वीरेंद्र साहू। अभी हम मौजूद हैं लुधियाना के ग्यासपुरा ओसवाल की बैक साइड। आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा पुस्तकों का प्रचार किया जा रहा है, पुस्तकें बांटी जा रही हैं। जैसा कि आप सबको पता है, पंजाब का माहौल पहले से ही ख़राब है, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगह पे पुस्तकें बांटी जा रही हैं, कई जगह पर प्रचार किया जा रहा है। आइए हम जानते हैं कि आखिर कौन सी पुस्तकें हैं, क्या है उन पुस्तकों में, और लोगों से बात भी करते हैं। ऐसा देखने में लग रहा है कि ये पुस्तकें जो हैं ये पहले भी बांटी जा चुकी हैं। और आइए इन पुस्तकों के बारे में जानते हैं और क्या इन पुस्तकों की सच्चाई है और कितने इसके चार्जेस हैं, ये सभी चीज़ों से आपको रूबरू कराते हैं। आइए चलते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा राकेश दास नाम है। तो कौन कौन सी पुस्तकें यहाँ पे आप बांट रहे हैं? मेरे पास 2 पुस्तकें हैं, जीने की राह, ज्ञान गंगा। ये आप दिखा रहे हैं, आपको एक ज्ञान गंगा है, एक जीने की राह है। तो सर क्या चीज़ है, क्या किस तरीके की पुस्तकें हैं ये पूर्ण रूप से आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, जिसमें पूर्ण परमात्मा की जानकारी दी गई है। और इसके पढ़ने मात्र से घर के कलेश तो दूर होते ही हैं, हमारा पूर्ण मोक्ष भी हो जाता है। सर आजकल किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो इतनी मोटी पुस्तकें पढ़ सके, तो वो इन पुस्तकों को क्यों लेगा? जैसे परमात्मा ने बताया कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे भाई, बहुर नहीं लगता डार। अगर हमें 10-12 घंटा हम ड्यूटी कर सकते हैं, तो परमात्मा के लिए तो ज़रूर हमें 1-8 घंटे इसको पढ़ना भी चाहिए, और हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी होगा और साथ साथ पूर्ण मोक्ष भी होगा। तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि ये जो पुस्तकें हैं, ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, ऐसी और भी पुस्तकें हैं और भी लोग हैं यहाँ पर जिनसे हम बात करेंगे। पहले हम आपको कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि वहाँ की तस्वीरें दिखाएं। सामने आप देख सकते हैं कुछ महिलाएं भी हैं, लेडीज़ भी हैं, और उनके साथ कुछ छोटे बच्चे भी हैं जो कि इस पुस्तक का प्रचार कर रहे हैं। हम उनके पास भी चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन पुस्तकों में ऐसा क्या है जो लोग इनका प्रचार कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ बच्चे भी हैं और कुछ महिलाएं भी हैं और कुछ जेंट्स भी हैं। जेंट्स से हमने आपकी बात कराई थी, अब हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन पुस्तकों में क्या है, क्या इन पुस्तकों की सच्चाई है और बहुत सी चीज़ें। हाँ जी, क्या नाम है आपका? कंचन दासी। तो ये किस प्रकार की पुस्तकें हैं? ये सतगुरु रामपाल दास महाराज जी की पुस्तक है। इसमें सभी बुराइयों को मतलब कि छुड़ाने के लिए बताया गया है कि नशे मुक्ति, जैसे कि दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं, सभी नशा मुक्त समाज हो रहा है, वो इसी बुक के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, जिससे ये बुक पढ़ के ना सभी अपना नशा छोड़ रहे हैं। ये आपके साथ एक छोटी सी गुड़िया भी है। हाँ जी, ये भी, इसका नाम दीप्ति है। ये भी मैं नहीं सब। हाँ जी, क्या नाम है आपका? दीप्ति शर्मा। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं गुरुजी की पुस्तक दे रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये छोटी सी गुड़िया है और ये जो है पुस्तक का प्रचार करने आई है, जो कि धार्मिक बुक है जिसका नाम जीने की राह है। हम और लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है? सुमन दास है। तो आज आप लोग यहाँ पर जो पुस्तकों का प्रचार कर रहे हैं, क्या रीज़न क्या है इसका? ये परमात्मा का ज्ञान है, घर घर पहुँचाने का। परमात्मा ने पहले परमात्मा करते थे, जो आज हम लोगों को परमात्मा ने इस नौकरी पर लगाया है। परमात्मा की दया है, परमात्मा की दया से हम लोग पुस्तक सेवा कर रहे हैं आज। तो हम आगे भी और लोगों से बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सुमन। तो आज काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पुस्तक का प्रचार कर रहे हैं और आप भी पुस्तक का प्रचार कर रहे हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे इस पुस्तक के बारे में? ये पुस्तक बहुत अनमोल है कि मानव जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर नहीं लगता डार। कि ये मानव जन्म अगर इस योनि में अगर निकल गया तो 84 लाख योनि के बाद ही मनुष्य जन्म मिलता है। तो हमें सतभक्ति करके ही हमें मनुष्य जन्म करना चाहिए, गंवाना चाहिए। लोगों के पास आज इतना टाइम ही कहाँ है जो इन पुस्तकों को, इतनी मोटी मोटी पुस्तकों को पढ़ सके? आज सभी बच्चे बूढ़े ही क्या नशीले पदार्थ सेवन करके बहुत काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करना चाहती हूँ, प्रार्थना करना चाहती हूँ कि ये अनमोल पुस्तक ज्ञान गंगा जरूर पढ़िए। यहाँ पर लोग जो पंजाब में है वो नशे से मर रहे हैं, पंजाब का माहौल ख़राब हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि ये जो पुस्तकें हैं इनको वो पढ़ें। उनके पास नशा करने से फुर्सत नहीं है, तो इन पुस्तकों को क्यों पढ़ेंगे और उससे उनका क्या फ़ायदा होगा?
पुस्तक में जो नशे के बारे में सब कुछ बताया गया है कि हम जो नशा करते हैं, जैसे कि हम मदिरा पान करते हैं तो हज़ारों लाखों कुत्ते मतलब योनि में जाते हैं। तो ये पुस्तक पढ़ने से हमें बहुत फ़ायदा है। अगर कोई ये पुस्तक पढ़ेगा ना तो कोई भी नशा नहीं करेगा, नशा करने के लिए सोचेगा भी आपके नहीं। कहने का मतलब है कि ये पुस्तक जो है उन लोगों का नशा भी छुड़ा सकती है जो नशे से व्यक्त हैं। हाँ जी, बिल्कुल नशा छुड़ा सकता है ये पुस्तक। आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा संभव होता तो जो लोग नशे के कारण मर रहे हैं, जिनके जो परिवार हैं वो परिवार के परिवार बर्बाद हो रहे हैं, वो इन पुस्तकों को ही पढ़ते? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है ना। अगर हम मतलब हमें पहले भी ज्ञान नहीं था कि पुस्तक में ऐसा क्या लिखा है। जब हम पुस्तक पढ़ेंगे ना तभी हमें ज्ञान होगा कि आखिर में पुस्तक में क्या लिखा है, ऐसा क्या ज्ञान बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। जो पुस्तक में ऐसा जो रहस्य है जो लोग जानते नहीं हैं। एक तरफ तो हमने ये भी सुना है कि ये पुस्तक के जो लेखक हैं, जो आपके संत जी हैं, वो इस समय जेल में हैं। उसके बावजूद आप लोग इस पुस्तक का प्रचार कर रहे हैं, जैसा कि सबको पता है कि संत जी जेल में है, उसके बाद भी आप लोग प्रचार कर रहे हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आखिर ये सब जानने के बावजूद भी लोग इन पुस्तकों को क्यों लें? पहली बात तो कि जेल में कौन नहीं जाता, जिन्होंने गुनाह नहीं किया वो भी जेल में जाते हैं, पर उनको जेल में जाने के बाद कोई नहीं सुनता उनको फांसी की सज़ा दी जाती है। तो उनका मतलब कहने वाला मतलब सुनने वाला कोई नहीं होता। आज के लोग में क्या है, काला धंधा चल रहा है, झूठ पे ही तालियां बजती हैं, सच पे तालियां नहीं बजती। संत रामपाल जी महाराज जो सच्चाई बताते हैं, जो सभी धर्मगुरु हैं उनको मतलब ये सच्चाई सुनाई नहीं जाती कि मतलब ये संत हमारे बारे में क्यों बता रहे हैं, ऐसा ज्ञान क्यों बता रहे हैं जो हमारे धर्म गुरु को अपमान कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज अपनी तरफ से कोई ज्ञान नहीं बताते, शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं जो हमारे शास्त्र में लिखी गई है। चलिए, सारी बातें छोड़िए, इन सभी बातों को एक साइड करते हैं। बिल्कुल सही बताइएगा, आप लोगों को ये पुस्तक प्रचार करने के कितने पैसे मिलते हैं? हमें पुस्तक प्रचार करने के लिए एक पैसा भी नहीं मिलता। हम परमात्मा की सेवा करते हैं। जब भी परमात्मा हमें बुलाते हैं हम बिन बुलाए ही आ जाते हैं। परमात्मा हमें इतना कुछ दिया है, हम परमात्मा के लिए एक भी इतना कुछ भी नहीं कर सकते। जब परमात्मा हमें बुलाते हैं हम 24 घंटे उनके लिए हाजिर होते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये पुस्तक लोग लेंगे और उससे उनकी बुराइयां छूट जाएंगी? ऑब्वियसली उनके मतलब बुराइयां छूट जाएगी। जब भी कोई पुस्तक, इस अनमोल पुस्तक को कोई देखेगा या पढ़ेगा तो ऑब्वियसली उसकी बुराई जो है छूटेगी। अगर हम इस पुस्तक को ले लें तो हमारी भी बुराइयां छूट जाएंगी? हाँ जी, आपकी भी बुराइयां छूट जाएगी। ऐसा है, आज हम भी एक पुस्तक ले लेते हैं यहाँ से। वैसे क्या प्राइस है इसका? इसका सिर्फ 10 रुपये से है। जब भी सेवा होती है सिर्फ 10 रुपये होती है। और जो ऑनलाइन जो फेसबुक पे हम सेवा करते हैं सिर्फ इसका मूल्य फ्री में है, इसका कोई मूल्य नहीं है। फेसबुक पे सिर्फ फ्री में हम ज्ञान गंगा पुस्तक देते हैं। वैसे हम जब सेवा करते हैं सिर्फ 10 रुपये में पुस्तक देते हैं। 10 रुपये कोई मोल नहीं है, आम बच्चे भी खा जाते हैं चीज़ों में। तो 10 रुपये पुस्तक हम बच्चों को देते हैं। चलिए, फिर ऐसा करते हैं, हम इसे ऑनलाइन ही मंगा लेंगे क्योंकि पैसे अभी हमारे पास भी कम हैं। तो आगे हम चलते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। पुस्तक तो हम ऑनलाइन मंगा लेंगे। और सिर्फ ये ज्ञान गंगा ही है या और भी पुस्तकें हैं? ज्ञान गंगा और जीने की राह एक्चुअली मेरी 2 पुस्तक थी जो तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि ये ज्ञान गंगा और जीने की राह है जो ऑनलाइन बिल्कुल निःशुल्क मिलती है। सभी लोग इस बात को गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये पुस्तक बिल्कुल निःशुल्क मिलती है अगर आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो। मैं तो इसे ऑनलाइन मंगाऊंगा। अगर आप लोगों ने पैसे से लेना है तो यहाँ ले सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन लेना है, बिल्कुल फ्री लेना है, तो ऑनलाइन इसे बुक कर सकते हैं। हम आगे भी बात करेंगे लोगों से और जानेंगे कि आखिर और क्या क्या इसके गुण रहस्य हैं, क्या क्या इसकी खूबियाँ हैं जिसकी वजह से लोग आज भी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकों का प्रचार कर रहे हैं। हाँ जी, कौन कौन सी बुकें हैं ये? हमारे पास ये जीने की राह, ज्ञान गंगा है। इनमें संत रामपाल जी महाराज ने हमारे जो चारों वेद हैं, शास्त्र हैं, गीता है, श्रीमद् देवी भागवत है, पुराण, बाइबल, सब खोल के बताया गया है कि गीता में बता रखा है कि वेदों को पढ़ने मात्र से लाभ ही नहीं होता, उनमें लिखा क्या हुआ है, उनको पढ़ने मात्र से लाभ होगा। व्रत करने से मुक्ति है या नहीं, श्राद्ध निकालने से क्या लाभ है या नहीं, सब संत रामपाल जी महाराज जी ने
सारे वेद पुराण शास्त्र सब इसमें खोल के निचोड़ निकाल रखा है। इनको पढ़ने मात्र से लाभ हो जाता है और हमें पता चलता है कि हमें किस भगवान की भक्ति करनी चाहिए। वरना आज तक लोग कहते थे कि जो हमने पाप कर्म करने से जो दुख हो रखे हैं उनको काटने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जो शास्त्रों के अनुसार हम भक्ति देते हैं, सिर्फ इन नियमों में रहो और भक्ति करो, हम साधक की कैंसर तक की मौत को भी दूर कर देते हैं। और बड़े से बड़ी कोई भी बीमारी हो, अगर निसंतान को बच्चे नहीं हो रहे हो, निर्धन को माया नहीं मिल रही हो, दुखी को अपना शरीर नहीं सही हो रहा हो, तो वो सब संत रामपाल जी महाराज ठीक कर देते हैं। ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के उपाय है। आओ ये पुस्तक पढ़ो, इस पुस्तक को पढ़ने मात्र से ही बहुत लाभ होता है। ये सब बहुत पुरानी बातें हैं, आजकल कौन इन सब पे विश्वास करता है? आज वो करेगा जिनने अपने वेद पुराण पढ़े लें, क्योंकि आजकल क्या है, सारी जनता शिक्षित है। शिक्षित होने के कारण हम अपने वेदों को, पुराणों को सब में लिखा हुआ देख सकते हैं कि इनमें लिखा क्या हुआ है। वरना आज तक हमें ये पंडित लोग सब ऐसे बेवकूफ़ बनाए रखते थे कि जो ब्रह्मा विष्णु शिव जी हैं ये तो अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। लेकिन हमारे वेदों में ही, हमारे शास्त्रों में ही लिखा हुआ है कि ये अजरो अमर नहीं है, ये अविनाशी नहीं है। अविनाशी कोई और परमात्मा है जिनकी हमें भक्ति करने से जन्म मृत्यु रुक जाएगी, हम सदा के लिए अमर हो जाएंगे, सतलोक चले जाएंगे। ये हमें संत रामपाल जी महाराज ने समझाया, जिन्होंने हमारा हर एक शास्त्र को बिल्कुल खोल के दिखा दिया है। इसको पढ़ने मात्र से ही हर एक को, बच्चा हो बूढ़ा हो, सबको पढ़ने मात्र से ही लाभ हो जाता है कि हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए। आप कह रहे हो कि इस पुस्तक से बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो आज से पहले कभी नहीं हुई या पहले समय में होती थी, लेकिन आज का जो पंजाब है, पंजाब में लोग नशे से मर रहे हैं, खून खराबा हो रहा है, पंजाब का माहौल बिगड़ रहा है, और आप कह रहे हो कि ये किताबें पढ़ने से लोग सुधरेंगे, लोगों का परिवार सुधरेगा। कैसे संभव है? इसमें ये है कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी से जो नाम दीक्षा लेता है, सबसे पहले यही नियम है कि हम नशा पिएंगे तो दूर दूर की बात है, उसको छुएंगे भी नहीं। आप देखोगे जिन्होंने नाम ले रखा है वो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, उनको अगर आप पैसे देके भी नशा, बीड़ी, शराब, सिगरेट मंगवाओगे तो वो मना कर देंगे लाने से, क्योंकि हमारे ये नियम में है। और परमात्मा ने साफ साफ लिखा हुआ है कि अमलहारी आत्मा कभी परमात्मा को नहीं पा सकती। और इसमें जो जो ज्ञान है इसको पढ़ने मात्र से, क्योंकि पंजाब में क्या है, जब तक हमें अपने वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का, गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान ही नहीं होगा तो हम कब तक उससे अज्ञान रह के तो हम उसको छोड़ नहीं सकते। को चोर चोरी करता है तो वो तभी तक करता है जब तक उसको उसके अज्ञान का पता नहीं है। कि जब उसको पता चल जाएगा कि चोरी करना पाप है तो वो करेगा ही नहीं। जब हमें पता चल जाएगा कि ये जो नशे वगैरह हैं, जो भी हम करते हैं, गलत आदतें हैं, इनको करने से हमें इतना पाप होता है तो हम उसको करेंगे ही नहीं। और ये ना करने का ये सारा ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं। तो सारा ये आज करोड़ों में संगत है संत रामपाल जी महाराज जी की, वो कोई भी छूता तक नहीं है। नशा, बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू कोई भी नहीं छूता। तो ये सिर्फ एकमात्र उपाय यही है कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझो। उनकी ये पुस्तक है जीने की राह, ज्ञान गंगा। साधना चैनल पे उनका सत्संग भी आता है 7:30 से 8:30, वो देखो। ईश्वर चैनल पे भी आता है। ये सब देखने से ही ज्ञान होगा, तभी इससे निजात मिल सकती है।